हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है चैप्टर रियल नंबर्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। और बच्चों एक्सरसाइज 1.2 की जो इंट्रोडक्शन है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बच्चों ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ये हमें कहना क्या चाहती है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमने यहां पर लिखी हुई है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बच्चों पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि इस थ्योरम में एक्चुअली है क्या। तो बच्चों इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें ये कहना चाह रही है कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कि फैक्टराइज as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occur। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, इसमें एक्चुअली जितनी भी बात करी गई है वो नंबर्स की बात करी गई है। और बच्चों यहां पर दो चीजें हैं, एक तो कॉम्पोसाइट नंबर और एक प्राइम नंबर्स। तो जिन बच्चों को अगर पता हो कि कॉम्पोसाइट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता तो कोई बात नहीं घबराने की, मैं आपको बताऊंगा कि ये नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों यहां पर ये लिखा हुआ है कि जो एवरी कॉम्पोसाइट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड, मतलब कि फैक्टराइज कर सकते हैं। और बच्चों ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, मतलब हर नंबर का जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। लेकिन बच्चों वहां पर जो उन प्राइम नंबर्स का जो ऑर्डर होगा उसका कोई मायना नहीं होगा, वो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर होगा। ऑर्डर के ऊपर हम मतलब इतना गौर नहीं करेंगे। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि यहां पर कॉम्पोसाइट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और उसके बाद इस स्टेटमेंट को हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स, तो इसकी बच्चों अगर मैं डेफिनेशन आपको बताना चाहूं तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। तो बच्चों प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम 1 से डिवाइड कर सकते हो या फिर वो खुद पे डिवाइड हो सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्टली इसकी एग्जांपल्स बताना चाहूंगा बच्चों, मैं इतनी डेफिनेशन आपको नहीं लिखाना चाहूंगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन की हमें जरूरत भी नहीं है। तो बच्चों मैं बस यहां पर ये बताना चाहता हूं कि वो नंबर्स जो खुद पर और 1 पर डिवाइड, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। मैं इसकी कुछ एग्जांपल इनकी बच्चों बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों ये 2 एक्चुअली प्राइम नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि बच्चों जो 2 है वो सिर्फ 2 के टेबल पर आता है और या फिर 1 के टेबल पर आता है। देखें ना, 2 1 जा 2 या फिर 1 2 जा 2। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो 3 है, सिमिलर 3 भी हमारा खुद के टेबल पर, मतलब कि 3 के टेबल पर आता है और 1 के टेबल पर आता है। 3 1 जा 3 एंड 1 3 जा 3। उसके बाद बच्चों हमारे पास 5 है, वो भी खुद के टेबल पर आता है और 1 के टेबल पर आता है। ओके, तो बच्चों ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं 11 की, तो बच्चों 11 भी हमारा खुद के टेबल पर आता है और 1 के टेबल पर आता है। अगर बच्चों हम बात करते हैं 19 की, तो बच्चों 19 भी हमारा खुद के टेबल पर आता है और 1 के टेबल पर आता है। तो बच्चों ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल पर आए, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं जो खुद पर डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं कॉम्पोसाइट नंबर की। कॉम्पोसाइट नंबर, कॉम्पोसाइट नंबर्स। तो बच्चों जो कॉम्पोसाइट नंबर्स होते हैं वो ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनके ऑपोजिट्स होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस कितना है जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। इसकी एग्जांपल सबसे पहले आपको बताता हूं। 4, 6, 8, 9, 10,
12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि अगर हम 4 की बात करते हैं तो बच्चों जो 4 है वो हमारा 1 के टेबल पर भी आता है, ठीक है, और वो 2 के टेबल पर भी आता है और खुद के मतलब कि 4 के टेबल पर भी आता है। तो बच्चों देखो 1 4 4, 2 2 4 एंड 4 1 4। ठीक है, तो बच्चों सिमिलर वे में अगर हम 6 की बात करते हैं तो बच्चों 6 हमारा 1 के टेबल पर भी आता है और 2 के टेबल पर भी आता है और 3 के टेबल पर भी आता है और साथ में ही खुद के टेबल पर भी आता है। ओके, अगर हम बच्चों बात करते हैं 9 की तो बच्चों 9 भी हमारा 1 के टेबल पर आता है और 3 के टेबल पर आता है और 9 के टेबल पर आता है। और बच्चों अगर हम बात करते हैं 8 की तो बच्चों 8 भी हमारा 1 के टेबल पर आता है, 2 के टेबल पर आता है, 4 के टेबल पर आता है एंड खुद के मतलब कि 8 के टेबल पर आता है। तो बच्चों ये सारे होते हैं हमारे कॉम्पोसाइट नंबर्स। ठीक है, जो नंबर्स 1 के और खुद के अलावा किसी और नंबर के टेबल पर आए, फिर बता रहा हूं, जो नंबर्स 1 और इटसेल्फ मतलब कि खुद के अलावा किसी और दूसरे नंबर के टेबल पर आए तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। और बच्चों जो नंबर्स 1 और खुद के अलावा किसी और दूसरे नंबर के टेबल पर ना आए तो बच्चों उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों देख लो ये प्राइम नंबर्स है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, खुद और 1। ठीक है, उसके बाद वैसे जैसे ये 3 हो गया, खुद इटसेल्फ और 1, मतलब इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। अगर आपको ध्यान में रखना है तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, 2 ही नंबर यहां पर होंगे, एक तो 1 होगा, एक वो खुद होगा, इटसेल्फ होगा। लेकिन बच्चों जो कॉम्पोसाइट नंबर होंगे उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक वो खुद होगा और एक अदर नंबर होगा जैसे कि 2। और बच्चों यहां पर देखो 1 है वो इटसेल्फ खुद है, 2 और 3 भी है। ठीक है, वैसे बच्चों 8 में भी हमारे पास डिफरेंट यहां पर फैक्टर्स है, 1 2 4 8। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया, ये होते हैं हमारे कॉम्पोसाइट नंबर्स। तो बच्चों यहां पर एक बात और आती है कि अगर हम बात करते हैं 0 और 1 की, 0 एंड 1, तो बच्चों जो ये 0 और 1 जो नंबर है ये ना तो हमारे कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं और ना ही प्राइम नंबर्स होते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, 0 और 1 ना ही प्राइम नंबर्स होते हैं और ना ही कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोसाइट नंबर की कैटेगरी में डिवाइड है कि जो नंबर्स खुद के टेबल पर आए और 1 के टेबल पर आए उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और बच्चों जो नंबर्स खुद के टेबल और 1 के टेबल के अलावा किसी और दूसरे नंबर के टेबल पर भी आए उनको हम बोलते हैं कॉम्पोसाइट नंबर। और बच्चों 0 और 1 हमारे ना तो प्राइम नंबर्स होते हैं और ना ही कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें बच्चों हमने कर ली। अब बच्चों हम इसको समझते हैं कि जो ये हमारी यहां पर डेफिनेशन लिखी है, हमने यहां पर जो स्टेटमेंट लिखी है थ्योरम की, कि ये हमें अब क्या कहना चाहती है। आई होप कि आपको प्राइम नंबर्स और कॉम्पोसाइट नंबर्स के बारे में पता चल गया होगा। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले इसको नोट कर ले, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको समझते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या कहना चाह रही है। एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टराइज्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। तो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं एक कॉम्पोसाइट नंबर, जैसे कि मैंने यहां पर 6 ले लिया। और बच्चों यहां पर हमें बोला गया है कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। ओके, हम जो कॉम्पोसाइट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, ये हम कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में। और बच्चों प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके, तो बच्चों इसको हम देखो कि हम कैसे बनाएंगे। अगर बच्चों यहां पर हमने 6 लिया है तो बच्चों 6 के हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, मतलब इसको फैक्टराइज, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हमने देखना है, क्योंकि जब भी हम इसके बच्चों फैक्टर बनाते हैं, ऐसे इसको हम फैक्टर बनाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और बच्चों ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि हमेशा हम प्राइम नंबर से ही इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट, ठीक है, 0 और 1 ना तो हमारे प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोसाइट नंबर है। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो है 2। वो क्या है, 2। और बच्चों जो हमारा फर्स्ट कॉम्पोसाइट नंबर है वो है 4। ओके, तो बच्चों जहां पर भी हमने जब 6 के फैक्टर बनाने हैं तो बच्चों हमेशा हमने प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। तो बस सबसे छोटा जो प्राइम नंबर्स है वो है 2। तो बच्चों यहां पर हम 2 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 2 के टेबल पर 6 कहां आता है।
तो बच्चों ये 3 पर आता है। ओके, और बच्चों यहाँ पर फिर 3 के टेबल पर 3 कहां आता है, तो बच्चों ये 3 पर ही आएगा, 3 वन जा 3। तो बच्चों यहाँ पर ये इसके फैक्टर्स बन गए। ओके, और बच्चों आपने ये देखना है, आपने एक बात यहां पर गौर भी करनी कि यहां पर जो नंबर्स आएंगे इन अ लेफ्ट हैंड साइड, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स आएंगे वो हमेशा ही हमारे प्राइम नंबर्स आएंगे 2 3। मैं आपको और एग्जांपल से बताऊंगा। तो बच्चों देखो, मैं यहां पर फैक्टर जब बनाऊंगा इसके, तो यहां लिख दूंगा 2 into 3। तो बच्चों यही हमारे हो गए, कहते हैं इसके फैक्टर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। तो बच्चों ये प्राइम नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट है, और हमने कॉम्पोसाइट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं 100 की, ठीक है, 100 की यहां पर बात करते हैं, तो बच्चों यहां पर हम इसके भी फैक्टर बना सकते हैं। तो बच्चों 100 देखो हमने कैसे लिखना है, तो बच्चों ये रहा हमारा 100, और बच्चों हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से। तो बच्चों देखेंगे 2 के टेबल पर हमारा 100 कहां आता है। ओके, अगर बच्चों ये मतलब 2 के टेबल पे ना आता हो, ऐसा कोई नंबर ले ले कि अगर ये 2 के टेबल पर ना आता हो, तो हमने फिर जो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो चेक करना है, जैसे कि 3। अगर वो 3 के टेबल पर भी ना आता हो, तो हमने फिर नेक्स्ट पढ़ना है जो है 5, हमारा जो हमारा थर्ड प्राइम नंबर है, उस पर फिर हमने इसको देखना है कि उसके टेबल पर कहां आता है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर 2 हो गया, तो बच्चों 2 के टेबल पर 100 कहां आता है, 50 पे आता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों ने देखना है 50 कहां आता है, तो बच्चों यहां पर भी हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों 2 के टेबल पर 50 25 पे आता है। ओके, अब बच्चों 25 यहां पर आ गया। अब 25 तो हमारा 2 के टेबल पर नहीं आता, तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों 2 के बाद जो हमारा सेकंड प्राइम नंबर है वो है 3। तो बच्चों 3 के टेबल पर भी हमारा 25 नहीं आता, मतलब कि उसको भी हम डिलीट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, जो है हमारा थर्ड प्राइम नंबर वो है 5। तो बच्चों 5 के टेबल पर हमारा जो 25 है वो 5 पे आता है, 5 5 25। और बच्चों यहां पर हमारे पास 5 आया, तो बच्चों इसको भी हम यहां पर इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो बच्चों ये 5 के टेबल पर ही आएगा, 5 1 5। तो बच्चों ये हमारे यहां पर इसके प्राइम फैक्टर बन गए 100 के। तो बच्चों देखो हम कैसे लिखेंगे, 2 into 2 into 5 into 5। ठीक है, 2 into 2 into 5 into 5। ओके, इसको बच्चों हमने ऐसे लिख लिया। और बच्चों इसको हम दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इनटू, और बच्चों 5 हमारा 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों एक तो बात हमारी ये हो गई। अगर बच्चों हम बात करते हैं कि अगर सिंपली हम 25 की बात करें, 25 की, कि 25 देखो हमारे कहां से होगा, तो बच्चों ना तो ये 2 के टेबल पर आएगा, ना ही ये 3 के टेबल पर आएगा, तो बच्चों ये डायरेक्टली हमारा 5 के टेबल पर आएगा, 5 5 25। और बच्चों ये जो 5 है ये भी 5 के टेबल पर ही आएगा। तो बच्चों यही हमारी जो ये थ्योरम है ये बताना चाहती है कि हमारे पास अगर कोई कॉम्पोसाइट नंबर है, जैसे कि 25 भी एक कॉम्पोसाइट नंबर है। 25 जो हमारा है, देखिए 25 1 के टेबल पर आता है, 5 के टेबल पर आता है, और खुद के टेबल पर आता है। तो बच्चों ये कॉम्पोसाइट नंबर है कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। तो बच्चों यहां पर जो हम नंबर लिखेंगे वो लिखेंगे यहां पर जो हमारे नंबर होंगे वो होंगे प्राइम नंबर्स। तो बच्चों उनका प्रोडक्ट यहां पर होगा, मतलब कि उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो बच्चों यहां पर देखो क्या है, 5 into 5 हम लिखेंगे, 5 into 5। तो बच्चों ये 5 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्म में हमने एक कॉम्पोसाइट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया, मतलब कि फैक्टराइज कर दिया। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बनाना, फैक्टराइज करना। तो बच्चों यही थ्योरम जो हमारी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही हमें बताना यही चाह रही है कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर can be expressed as a product of primes and this factorization is unique। और बच्चों ये जो फैक्टराइजेशन हमारी बनी है ये यूनिक होते हैं, मतलब हर नंबर का डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो डिफरेंट नंबर के, दो डिफरेंट कॉम्पोसाइट नंबर के सेम फैक्टर बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और बच्चों इनका जो ऑर्डर है ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, मतलब कि ऑर्डर का मतलब बच्चों ऐसा हुआ कि अगर यहाँ पर 2 into 3 है, तो बच्चों इसको मैं 3 into 2 भी लिख सकता हूं, तो इससे हमारा कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर में मतलब इनका जो ऑर्डर है, इनका जो नजरिया है देखने का, वो मैं आगे पीछे कर सकता हूं। तो इसको बच्चों मैं 3 into 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा ऑर्डर है, यहां पर कोई मायने नहीं रखता अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। तो बच्चों आई होप कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक समझ आई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसकी एग्जांपल, तो उससे पहले आप इतना नोट कर ले। थैंक यू सो मच। Please subscribe my channel. Thank you.